रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। हमारे उदासी का कारण और इन आंसुओं का कारण जानना चाहते हो? जी जानना चाहते हैं, बात क्या है जरा बोलिए। और सयानी बेटी के खातिर और जिगर में बेकरारी, और इसी के वास्ते सर पर और हमारे बोझ भारी अंधी भी है। हाँ बेटा, अगर हम शादी करेंगे तो कोई लड़का राजी नहीं होगा शादी करने के लिए। किसी चिंता में हम बेटा डूबे हैं, क्योंकि हमारी बहन दोनों आंख की अंधी है, दिखाई नहीं देता। और हमें भी अफसोस रहता है कि हम कब अपने बहन की शादी करें। हम बहन के लिए क्या करेंगे पिताजी? क्या करोगे बेटा? पिताजी धूम से बहना की शादी मैं रचाऊंगा और इजाजत दीजिए मुझको अभी पर ढूंढ लाऊंगा। सयानी है बहन घर में, हमें भी बेकरारी है। एक दिन अपनी बहना को मैं डोली में बिठाऊंगा। शाबाश बेटा, लेकिन बेटा जिस वक्त कोई लड़का ढूंढ करके लाओगे उस वक्त हम जानते हो क्या करेंगे? आप क्या करेंगे पिताजी? हमारी लाडली बेटी से जनी जो लड़का तुम ढूंढ कर लाओगे, अगर वो लड़का हमारी बेटी से शादी करेगा तो क्या करेंगे आप? हमारी लाडली बेटी से जो शादी रचाएगा हमारी आधी रैयत पे हुकूमत वो चलाएगा। क्या बात है? नहीं इनकार कर सकता, दिखा दूंगा मैं ये दुनिया को, और हमारे सामने बेटी को जो दुल्हन बनाएगा। माँ क्या बात है बेटा? अरे माँ सुना आपने? हाँ पिताजी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? माँ डरना नहीं, डर के बात करो वरना सारा काम बिगड़ जाएगा। महाराज डरना नहीं, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा। कैसी बेटी विधाता किसी को लगे, ऐसी
ये कैसी बातें करती हो? मैं ठीक बात कहती हूँ। कि माता जी करता हमारी खता, आपके करी से खुद ही चली जाऊंगी। अरे ये क्या कह रही हो? रोशन भैया की शादी करो तुमसे। रोशन भैया की शादी करो तुमसे, फिर दोबारा नहीं आऊंगी मैं। अरे मारे कोड़ों के चमड़ी और उड़ा दूध करी अलहंतर से मेरे सामने मेरी माँ को मारोगे? जहाँ यही कम मारे खाओ मर जा। हाँ मेरे सामने से, मेरे सामने मेरी माँ के ऊपर हाथ मारे। हरामजादे। खामोश। पिताजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरी माँ ने कौन सा ऐसा गुनाह किया है तेरी माँ ने जो आप मेरी माँ को मार रहे हैं और मुझे हरामजादा कह रहे हैं? से बहरा है, बेहुदा मैं बहरा नहीं हूँ। और ये लड़की मेरी कहाँ चली जाए? सुनो मेरी बात। हाँ, बोल। मेरी बात सुनो। अरे हमारी भी बहन है। क्यों भैया? हमारी भी बहन है। हम भी चाहते हैं कि बहन रेखा की शादी खूब धूमधाम से शादी करो। शादी में जो दहेज देना हो, बर्तन, कूलर, पंखा, टीवी, मोटरसाइकिल, बुलेरो, चूल्हा, लकड़ी, तवा, कंडा या हवाई जहाज दे दो, लेकिन ये आधा रात को देने कैसी बात है? ये सरासर अन्याय है। भूसा कर दिया भूसा। कौशल सिंह, बड़े भैया देखिए आप लड़ाई झगड़ा मत करें। ये पिताजी का फैसला है। हमारी आपकी बहन दोनों आंख की अंधी हैं। अगर कोई लड़का पहले तो राजी नहीं होगा शादी करने के लिए, क्योंकि अच्छी अच्छी लड़कियों को लड़के फेल कर देते हैं कि ये लड़की हमें पसंद नहीं है। दोनों आंख की अंधी है। पिताजी का कहना यह है कि जो लड़का राजी हो जाएगा शादी करने के लिए हमारी बेटी अंधी के साथ, उस लड़के को हम आधा राज दे देंगे। तो आप इतराज क्यों करते हैं भाई? बड़े भैया जरा देखिए, पिताजी तो सखिया गए हैं। क्या जो जुबान से न निकालना चाहिए जिसको, वो फट से निकाल के बोल देते हैं। ये जुबान कोई मामूली नहीं है। पहले इसके तोलो फिर बोलो कि हम क्या बोल रहे हैं। भैया ये सरासर अन्याय है, ये सरासर अन्याय है। मैं तो कहता हूँ अगर मेरी माँ की बात नहीं मानना या मेरी बात नहीं मानना है तो सबसे पहले आज बंटवारा होगा। बंटवारा होगा। किस चीज का बंटवारा? जमीन जायदाद हर चीज का बंटवारा होगा। सबसे पहले मेरा आधा हिस्सा निकाल के मुझे दे दो, उसके बाद में शादी करो, चाहे आग लगा दो, मुझसे मतलब नहीं है। पहले बहन की शादी हो जाने दो, हिस्सा बंटवारा तो हम कभी बांट लेंगे। बड़े भैया मैं भी एक बात डंडे की चोट से कह देता हूँ। क्या कहते हो? शादी हो या
या भाड़ में जाए, बंटवारा हो जाए। क्या कहा कि शादी हो या फाड़ के रख दूंगा साले, जब तक खा लेना इसको, जब तक मून न भिड़वा तब तक मराई। ये क्या कह रहा, शादी हो या भाड़ में जाए? हाँ सही कह रहा। जब तक शादी नहीं होगी इसका बंटवारा नहीं होगा। बता कौशल सिंह, लड़ाई बढ़ जाए, चिंता मत कर, तिजोरी की चाबी मेरे पास। चल माँ पहले क्यों नहीं, चल मेरे साथ अंदर, चल। पिताजी, बेटा फूल सिंह, यानी आज दरबार में इन लोगों ने ये साबित कर दिया कि मैं फूल सिंह और रेखा की सौतेली मां हूं। और उस हरामजादे कौशल सिंह को देखो, वो कह रहा शादी हो या भाड़ में जाए, पहले हमारा बंटवारा कर दो। आपने पूरे परिवार को सलाह मशविरा करने के लिए बुलाए थे कि यदि सब लोगों की इच्छा हो तो मैं अपने बेटी की शादी कर लूं। ये साले लड़ाई झगड़ा शुरू कर रहे हैं। देखो तो हरामजादे को बंटवारे की फिक्र लग गई। जब तक शादी नहीं होगी हिस्सा बंटवारा नहीं होगा पिताजी। और वो हरामजादी कहती है जा चली जा। बताइए ये कहाँ चली जाए बेटा? तो ऐसा करिए, सौतेली माँ को आप संभाल कर रखिएगा, और पिताजी क्योंकि बहुत ज्यादा बोल रही है वो। तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? तुमने देखा उस हरामजादा अगर पकड़ नहीं लेता तो साली कमली खींच लेता। अरे साहब चुप रहो, चलो हटाओ, जाओ हो करा हो। चलो ला जाओ, तुम ले जाओ बेटी को, जाओ तुम दीदी का ले जाओ। हेलो, ये आ गए हमारे दूल्हे साहब के मौसिया जी। ये आ गए हमारे दूल्हे साहब के मौसिया जी। ये शायदपुरा निवासी है। कहते पहले बहन की शादी हो जाए फिर बंटवारा तो हो जाएगा, एक दिन बंटवारा ही होगा। और उनकी तरफ से 11 रुपये दे रहे, 5 रुपया मौसिया के लिए धन्यवाद। रामबली महाराज आपने देखा पूरे परिवार को बुलाया कि कुछ सलाह मसीहा कर ले और बेटी रेखा की शादी कर दे, लेकिन आपके घर में सभी परिवार को बुलाते ही महाभारत शुरू हो गई। और रामबली देखो महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, तुम भी क्या कहना चाहते हो, कहो। महाराज कहना ये चाहता हूँ कि कहीं आप मेरी बातों को सुन करके बुरा ना मान जाए। नहीं रामबली, बुरा क्यों मानेंगे? महाराज मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। ऐसी सलाह? सलाह ये देना चाहता हूँ, अगर मेरी बात मानी जाए तो मैं सलाह दूं। अगर मानने वाली बात होगी तो उसको मानेंगे। महाराज सलाह मैं ये देना चाहता हूँ कि अगर ये दोनों भाई एक लगे रहेंगे तो इसी तरीके तुम्हारे घर में महाभारत शुरू रहेगी। अगर ये दोनों भाइयों को आप दूर दूर कर देंगे तो दोनों में प्रेम बना रहेगा, हिल मिल के रहेंगे और आपका परिवार बड़े अमन और शांति के साथ आपका भरा भरा परिवार चलते रहेगा। महाराज रामबली जी, जो बात तुम कहते हो जी ये हम भी सोच रहे हैं। हाँ महाराज मेरी इच्छा है कि दोनों भाई ज्यादा जो कौशल सिंह जो यहाँ पढ़ता है ना, हाँ 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 इसको हम सोचते हैं दिल्ली में इसका एडमिशन करवा दिया जाए। कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में? हाँ अनि कौशल भैया दिल्ली में पढ़ाई करी। हाँ, इसका एडमिशन दिल्ली में तुम जाओ करवा दो। अब फूल सिंह यही पढ़ेगा। कौशल भैया दिल्ली में, हाँ अब फूल सिंह भैया ही पढ़ाई फूल सिंह यही पढ़ेगा। और देखो फूल सिंह यहाँ पढ़ता भी रहेगा हाँ 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 और अपनी बहन रेखा का देखभाल भी करता रहेगा वो। हाँ ये बात तो सच है महाराज। तो इसीलिए तुम जाओ, हाँ हाँ कौशल सिंह को ले जा करके जी जी उसका दिल्ली में एडमिशन करवा दो। हाँ हाँ एडमिशन करवाने के बाद जी तुम्हें उसके पास में हर हफ्ते जाना होगा। हर हफ्ते? हाँ, उसकी
देखने के लिए। अच्छा अच्छा। उसके पास काफी किताबें, हाँ, हाँ। पेन पेंसिल है या नहीं, हाँ। खर्च के लिए उसके पैसे हैं कि नहीं, अच्छा अच्छा। कौन उसको परेशानी है, हाँ, हाँ। ठीक। या पढ़ता लिखता है या आवारा घूमता है, ये सब कुछ तुम्हें देखना है। हर हफ्ते जाना। हाँ, तो महाराज चिंता न करो, मैं हफ्ता में 14 दाएं आई हो जाएंगे। हफ्ते में 14 बार आएगा जाएगा। कैसे? हफ्ता में 14 दाएं आई हो जाएंगे। और हफ्ता कितने दिन का होता है? 7 दिन का। कहते हैं जब 7 दिन का हफ्ता होता है हाँ। तो 14 बार कैसे आएगा जाएगा? अरे 7 दिन दिन में, 7 दिन रात में, 7 का 7, 7 दुनाई 14। चली रात दिन तू चलता रहेगा। खमाला न सोई हो, न खाई हो, न पियो, खाली तुम्हारे लड़का के देखभाल में रही हो। जैसी तेरी इच्छा हो। तुम जाओ, उनकी तैयारी बनाओ। ठीक है। अब मैं इसी वक्त कौशल भैया को दिल्ली छोड़ के आता हूँ। अब जाइए, जाओ जाओ। कौशल भैया, कौशल भैया, अरे जल्दी आइए साहब, जल्दी आओ। चलो। क्या कौशल भैया, महाराज का हुक्म है, महाराज का आदेश है कि कौशल भैया को दिल्ली छोड़ियो। तुम्हारा एडमिशन दिल्ली में कराया जाएगा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में। राम बली, हाँ हाँ हाँ। एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी? ये अचानक दिल्ली में मेरा एडमिशन करवाने की बात, हाँ हाँ। कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है? उधर मेरा दिल्ली में एडमिशन करवा दे और धन चुपके से अंधी रेखा की शादी करवा दे। मोर ड्यूटी तुम्हारे पीछे का भूया छुआले का लागी का, तुम्हारे पीछे मोर ड्यूटी लागी रात दिन। मेरी ड्यूटी तुम्हारे पीछे। अगर से कौनो ऊंच नीच तुम्हारे महल में होता है तो मैं आकर के दिल्ली में बताऊंगा नहीं। बहुत अच्छी बात। चलो चलो जल्दी आओ आओ। बच्चा से लौट जा, अब महाराज की सेवा कर जाता हुआ न जाना है टीटी पकड़ ले तबे नाबालिग खा। आओ साहब, आओ चलो। हम लोग स्टेशन आ गए। स्टेशन आ गए, देख ले एक प्लेटफार्म में कौनो लखनऊ जाए वाले बैठे गाड़ी का इंतजार के हैं। एक देख ले सब पैसेंजर वाले हैं, और सामने देख ले जो महिला प्लेटफार्म है ये सब चित्रकूट मैहर जाए वाली। रामबली, ये स्टेशन है। हाँ। स्टेशन पे हर जिले के जाने वाले यात्री मौजूद रहते हैं। आप बैठ जाओ, अब मैं बाबूजी से तो टिकट लेके आता। और सुनो, स्टेशन के कहीं कहीं न घूमे भला, और नहीं जो टीटी पागा तो 1200 पेल दे। कोई बात नहीं। और एक बात और सुन ले, पटरी कहीं मुँहते भला, नहीं जो पुलिस वाला पागा तो अंदर है कहीं दे। कोई बात नहीं, मैं तेरे जैसे सारा दिन नहीं भागता। बैठ बैठ जा, मैं जा रहा हूँ टिकट लेके बाबूजी से आ रहा हूँ। बाबूजी, बोलो बोलो। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते। साहब बैठो, दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का टिकट देते। 1000 रुपये दीजिए। कितने? 1000 रुपये। 1000 जी। तुम टिकट तो दे। अरे पैसा दीजिए। अरे यार का कौन तुम हमका ईमानदार समझ ले हो, इसलिए तो दे रहे हैं। अरे तुम कंप्यूटर से टिकट काटो, मैं पैसा निकाल हो। लीजिए टिकट। कितने देर का है? 1000 रुपये दीजिए। लौटत के लाइए, दोबारा नहीं आना। दोबारा तो कंप्यूटर उठा ले जब टिकटों न काटे पाइए। प्लेटफार्म नंबर 9 पे गाड़ी लगी है, आप बैठ जाइए। 9 में लगी है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। यात्रीगण का ध्यान दें, गाड़ी नंबर 2100 अपने निर्धारित समय दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 3:03 पर रवानगी हो रही है। यात्रीगणों से गुजारिश है अपने अपना सामान की स्वयं रक्षा कर ले। टीटीआई सावधान हो जाए।
गाड़ी कहाँ पहुंच गई? गाड़ी पड़ी पे छूटी नदी, ऊपर से पुल है और नीचे से पानी बह रहा है। जब पुल के ऊपर गाड़ी क्रॉसिंग होती है इस तरीके से सीटी मारते, आप लोग ध्यान दीजिए। कोई लोग इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं जो खासकर